मध्य प्रदेश में उपचुनाव की राजनीति का ये रंग है कि इस राजनीति में साधु और शैतान भी अब एंटर कर गए हैं और तलाश की जा रही है कि सही मायनों में नायक कौन है, खलनायक कौन है। और सांवेर उपचुनाव को लेकर आखिर भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा क्यों दिया और उसे लेकर क्या है बीजेपी के तर्क, हम सीधी बहस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रदेश मीडिया पैनलिस्ट श्री सुमित मिश्रा। सुमित जी, क्या जरूरत आन पड़ी कि साधु और शैतान और सांवेर का इम्तिहान ये एक साथ आपको कराना पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सम्मेलन में हमने एक नारा दिया था कि ये घड़ी है सांवेर के इम्तिहान की और ये लड़ाई है साधु और शैतान की। और हमारे यहाँ देवासुर संग्राम हुआ था तो उसमें भी दो पक्ष थे, देव और दानव। एक नायक होता है, एक खलनायक होता है, एक सज्जन होते हैं, एक दुर्जन होते हैं। कुछ लोग अपने कर्मों के कारण पुजाते हैं और कुछ अपने कर्मों के कारण दंड पाते हैं। तो हमने नारा दिया था कि ये सांवेर की जनता को तय करना है कि कौन साधु है और कौन शैतान है। किंतु इसमें हुआ ये कि चोर की दाढ़ी में तिनका और कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष आदरणीय सांवेर के प्रत्याशी गुड्डू भैया के बहुत खासम खास राइट हैंड है, जो वो चुनाव आयोग पहुंच गए कि ये शैतान हमको कहा गया है। हमने तो सांवेर की जनता से आग्रह किया था कि आप तय करें कि कौन साधु है और कौन शैतान है। अब उन्हें लगा कि ये हमें बोला गया है तो वो खुद वहाँ पहुँच गए। अब हमारे यहाँ जब आदमी जेल जाता है तो जेल जाने के बाद होता ये है कि उसके पूरे कपड़े उतार दिए जाते हैं और उससे कहा जाता है कि आपका कोई एक निशान बताइए। उसे शिनाख्ती परेड कहा जाता है। तो कांग्रेस ने खुद ही अपनी शिनाख्ती परेड कर ली है। तो मुझे लगता है कि ये नारा सार्थक हो गया है। हमने तो कहा नहीं कि हम साधु हैं, किंतु उन्होंने ये मान लिया है कि ये साधु हैं और हम शैतान हैं। तो विषय तो मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गया है। लेकिन मुद्दों की पे बात करना चाहिए थी कि साधु और शैतान पे बात करना थी। ऐसी ज़रूरत थी कि आपको लगता है इस तरह के नारे की ज़रूरत थी? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं किसी की भावनाएं भी आहत होती हैं। तो कहीं भावनाएं तो नहीं आहत हो गई सामने वाले विपक्षी दल? देखिए महेंद्र जी, ऐसा है, आप राजबाड़ा पे खड़े हों और यदि 10-20 लोगों में से कोई आवाज़ लगाए कि महेंद्र जी, तो मुझे लगता है कि आप पलट कर देखेंगे। तो हमने तो ये बोला था कि साधु और शैतान। अब जो शैतान था वो मैदान में आ गया। हमने तो बोला नहीं था कि आप शैतान हो। और जहाँ तक मुद्दों की बात है, निश्चित तौर पर सांवेर का चुनाव हम मुद्दों पे लड़ रहे हैं। हमारे जो प्रत्याशी हैं श्री तुलसीराम सिलावट जी, वे लगातार दौरे कर रहे हैं और पूरे सांवेर के अंदर वे लगातार बने हुए हैं। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वे 20 साल से नादारत थे और थोड़े दिन पहले तक वे हमारी पार्टी में आ गए थे चुनाव लड़ने। उसके बाद अब वापस चले गए। तो ऐसे लोगों को महत्वाकांक्षी भी कहा जाता है। तो वे अति महत्वाकांक्षी और सत्ता से मुझे लगता है कि वे ज़्यादा दूर नहीं रह पा रहे हैं, इसलिए छटपटा रहे हैं मछली की तरह। वहीं तुलसीराम सिलावट जी ने एक मध्य प्रदेश की जनता के लिए, अपने नेता के मान और सम्मान के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए, जब जिन वचनों को लेकर कांग्रेस पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर जनता के बीच में गई थी, जैसे 2 लाख रुपए हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, दूध पर 5 रुपये प्रोत्साहन राशि देंगे, मंडी टैक्स हम कम करेंगे और ऐसे बहुत सारे विषय थे। लेकिन समय नहीं मिल पाया ना, 15 महीने का ही तो समय था। नहीं, कांग्रेस अपने चरित्र को शायद सुधार नहीं पा रही। अभी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के पहले मंडी टैक्स को आधा किया तो उसमें भी वे चुनाव आयोग पहुंच गए। तो मुझे लगता है कि ये उनकी शैतानियां हैं जो जनता के बीच में धीरे धीरे आते जा रही हैं। आप तो अभी भी रुक नहीं रहे हैं। आप तो कह रहे हैं कि अभी भी साधु और शैतान की लड़ाई है। आज भी जो है पोस्टर जारी किया गया कि कोई कुछ भी समझे, सांवेर का उपचुनाव तो साधु और शैतान के बीच का ही है। तो क्या वाकई में अब भी कायम है भारतीय जनता पार्टी, अपने इस नारे के साथ अडिग है, अटल है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जो पार्टी कांग्रेस के ऑथोराइज्ड लेटर हेड पर लिखकर मध्य प्रदेश की, देश की सबसे बड़ी पंचायत सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये लिख कर देती हो कि राम कभी पैदा नहीं हुए, माँ सीता का कभी हरण नहीं हुआ, हनुमान जी जैसा कोई पात्र था नहीं, राम सेतु बना नहीं। मुझे लगता है कि जो राम का विरोध करने वाली पार्टी है वो
अब आप ही तय कर लीजिए कि कौन साधु है और कौन शैतान है, क्योंकि एक राम दल होता है, एक रावण का समूह होता है। तो जो राम के लोग होते हैं वो तो जय श्री राम बोलते हैं तो पत्थर भी तिर जाते हैं, और जो राम का विरोध करेंगे वे तो डूबने के ही काम करेंगे। जैसे कि अभी अब चुनाव आयोग के अंदर हम देख ही रहे हैं कि हमने तो नारा दिया था कि साधु और शैतान की, जो शैतान था वो चुनाव आयोग पहुंच गया। तो अब हमारी जो पार्टी है वे तो लगातार, हम धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, हम धर्म की बात करते हैं, हम सामाजिक समरसता की बात करते हैं, हम गांव की बात करते हैं, हम गंगा की बात करते हैं, हम गाय की बात करते हैं। हम कुल मिला के संस्कृति से जुड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी है, जो गांव गरीब की पार्टी है, जो खेत खलियान की पार्टी है, जो व्यापारियों की पार्टी है, जो किसान की पार्टी है, जो युवाओं की पार्टी है, जो महिलाओं की पार्टी है, वे भारतीय जनता पार्टी है। जो सबका साथ सबका विकास, इस बात को, इस ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी काम करती है। चुनाव आयोग से डर नहीं लगता, क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन है, एक आचार संहिता है, एक दायरा है, और उसके पार जो है इस तरह का नारा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग ने ये जो कार्रवाई की है ये आधारहीन कार्रवाई है, और चुनाव आयोग के ऊपर न्यायालय है, हम उसके अंदर जाएंगे, अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे। किंतु यहाँ पर भी कांग्रेस के मित्रों से मैं एक आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी सांवेर का चुनाव आएगा, हमारे प्रत्याशी लगभग 30,000 से भी अधिक मतों से विजय प्राप्त कर रहे हैं, और जब वे चुनाव हारेंगे तो आज जिस चुनाव आयोग ने हमारे ऊपर कायमी करी है, कल ये फिर पहुँच जाएंगे कि चुनाव आयोग मिला हुआ था, चुनाव आयोग बिका हुआ था, चुनाव आयोग ने गड़बड़ कर दी, या ईवीएम मशीन का तो छाती कूट अभियान, विधवा विलाप अभी कांग्रेसियों का करना बाकी है। तो ऐसे कई विषय हैं। तो चुनाव आयोग पे हम भी उतना ही भरोसा करते हैं, हम न्याय व्यवस्था में भरोसा करते हैं, और ये आधारहीन कार्रवाई है। इस आधारहीन कार्रवाई का हम जहाँ उचित फोरम है उस पर हम अपील करेंगे। और जहाँ तक मैं फिर कहना चाहता हूँ कि इसमें हमने कहीं भी किसी की भावनाओं को आहत करने वाला शब्द नहीं डाला था। हमारे देश में एक जनरल कहावत है, मालवा में बहुत सारी कहावतें हैं, जैसे नाक ऊंची रहती है किसी की, तो जिसकी नाक कटी रहती है वो ज़्यादा ही नाक लगाता है। तो हो सकता है कि ये विषय भी वैसे ही हो, नाक नाच वाला विषय है ये भी। तो ऐसे बहुत सारे प्रकरण हैं, बहुत सारी बातें हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रत्याशी महोदय को अपनी इस बात पे चिंता करना चाहिए, और उनके जो अति उत्साही अनुयायी हैं उनसे कहना चाहिए कि भैया, उन्होंने तो नारा दिया था शैतान का, उन्होंने अपने आप को शैतान समझ के यदि जनता के बीच में चले गए तो उन्हें अब अपनी शैतानियाँ भी सांवेर की जनता को बतानी चाहिए। अच्छा, क्या लगता है ये लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी कि ये जो नारा है ये और भी आगे जाने वाला है, और मुद्दों के साथ साथ में नारों पर आकर जो है पूरे सांवेर की सियासत अब टिक गई? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई नकारात्मक बात अभी तक इस चुनाव में नहीं की है, और ना ही हम व्यक्तिगत तौर पे किसी पर आरोप या प्रत्यारोप लगा रहे हैं। किंतु जहाँ तक मध्य प्रदेश के पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री माननीय जीतू पटवारी ने जिस प्रकार से कंपेल के अंदर भाजपा प्रत्याशी आदरणीय तुलसीराम सिलावट जी के लिए बयानबाजी की, मुझे लगता है कि आप प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री थे जीतू भैया, आपको आपकी भाषा संयमित रखना चाहिए, किसी के कलर को लेके, किसी के रंग को लेकर और कागला और इस प्रकार के शब्दों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप प्रदेश के बड़े नेता हैं, मेरा तो आपसे विनम्र आग्रह है। मैं आपसे आयु में और अनुभव में दोनों में छोटा हूं, किंतु मैं आपसे ब्राह्मण होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते, राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता होने के नाते आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि कल तक तुलसी भैया आपकी पार्टी के नेता थे, आपके आदर्श थे, आज वे एकदम रातों रात इतने भी खराब नहीं हो गए, और यदि वो हुए भी हैं तो उसके आपको मूल में जाना चाहिए। जिस प्रकार से आपकी सरकार मध्य प्रदेश के अंदर, कांग्रेस की सरकार किसानों के साथ धोखे कर रही थी, युवाओं के साथ धोखे कर रही थी, संविदा शिक्षकों वाला विषय हो, पुलिस प्रशासन वाला विषय हो, बेरोजगार वाला विषय हो, तो इन सब विषयों को जब कमलनाथ जी की सरकार ने पूरा नहीं किया तो उनके नेता ने जब बात की कि हम सड़क पर जाएंगे, और कमलनाथ जी ने कहा कि आप सड़क पर जाइए, तो पूरी कांग्रेस सड़क पर आ गई। तो मुझे लगता है कि आप लोग सत्ता के उसमें, जीतू भैया आप इतने परेशान मत होइए, और आप जिस प्रकार की क्रियाकलाप कर रहे हैं, मुझे तो लगता है कि आपने कमलनाथ जी की सुपारी ले ली है। आप तो जीतू भैया, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कमलनाथ जी की राजनीति पूरी बंदी करके मानोगे। कल भी आपने जिस प्रकार का घटनाक्रम निपानिया मंडल में किया, मुझे लगता है कि आप तो क्या मालूम क्या करना चाहते हैं। मैं एक महिला से आप पूछा आपने कि बताओ कमलनाथ जी की सरकार का, उसके बाद तो आपको मुझे लगता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो आपको इसके बाद ही अपनी हार स्वीकार कर लेनी चाहिए, और जयवर्धन सिंह जी की
लॉन्चिंग में कहीं ऐसा ना हो कि पूरी की पूरी कांग्रेस ही सिमट जाए। और आप लोग यदि इसी प्रकार से करते रहे तो कांग्रेस वैसे भी आधारहीन हो गई है, कांग्रेस के पास नेता नहीं है। और अभी की जो वर्तमान स्थिति है, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस डिप्रेशन में आ गई है। अभी कांग्रेस को चुनाव छोड़कर ब्लॉक स्तर पर एक मनोचिकित्सक नियुक्त करना चाहिए, जो कांग्रेस के नेताओं का मनोविज्ञान ठीक करे, उनका मनोभाव ठीक करे। अब इस तरह के नारे जारी रखेंगे, आगे भी हमें और नारे ऐसे सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, नए नए नारे और नई नई रचनात्मकता सृजनात्मकता भाजपा करती रहेगी आगे? हम तो सदैव सृजन की ओर ही बढ़ने वाले लोग हैं। आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश उठाकर देखिए, सड़क नहीं थी, बिजली नहीं थी, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं थी, रोजगार नहीं था। ये सब भारतीय जनता पार्टी ने किया, क्योंकि हम काम करना चाहते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी 1.5 साल, तो सारे काम ठप हो गए थे, सड़क बनना बंद हो गई थी, बिजली की हालत ख़राब हो रही थी, कानून व्यवस्था ख़राब हो रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। हम सरकार में आते हैं, वही व्यवस्था वही संसाधन रहते हैं। आखिर ऐसा होता क्या है कि भारतीय जनता पार्टी आती है तो सरकार बनने लगती है? आज इंदौर शहर के अंदर लगातार 4 बार से भारतीय जनता पार्टी की एक परिषद बन रही है। आप देखिए, पिछले 4 बार से हम स्वच्छता में सर्वप्रथम आ रहे हैं। ये वही इंदौर शहर है जिसके अंदर सड़कों की हालत ख़राब हो गई थी, बहुत लगातार इंदौर शहर पिछड़ता जा रहा था। यहाँ पे रोजगार व्यवसाय समाप्त हो रहे थे। अभी कैलाश जी महापौर बने और उसके बाद लगातार उमा दीदी और मोगे जी और उसके बाद मालिनी दीदी, लगातार मालिनी भाभी के नेतृत्व में इंदौर जो चौतरफा विकास कर रहा है, ऐसे ही विकास पूरे मध्य प्रदेश के अंदर हो रहा है। नारे भी बन रहे हैं ना, आपकी बार मोदी सरकार, घर घर मोदी, हर हर मोदी, ये जो नारे आप लाते हैं, क्या ये नारे भी इसी तरह से बनते रहेंगे जिस तरह से चुनाव के संग्राम में ये नारा जो है बड़ी चर्चाओं का विषय बन रहा है? देखिए, चुनाव भी युद्ध के समान ही होता है और युद्ध के अंदर हर वो बात करना चाहिए जिससे आप जीत सकें, क्योंकि जीत हर कीमत पर सस्ती होती है। जीत होती है और जीतने के लिए हर वो चीज़ करना चाहिए जिससे आपके दल का और क्षेत्र का विकास हो सके। और हमने सांवेर की जनता से आग्रह किया था इसीलिए कि ये आपका इम्तहान की घड़ी है कि कौन साधु है और कौन शैतान है। अब चूँकि तुलसीराम सिलावट जी बड़े विनम्र हैं, बड़े सेवाभावी हैं, लगातार वे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। आज 2400 करोड़ की इतनी बड़ी योजना पूरे सांवेर के अंदर जो लेकर वे आए हैं, नर्मदा जी को लेकर आए हैं। तो नर्मदा माँ को लाने वाले, मुझे लगता है कि एक गंगा जी लाने वाले भागीरथी जी थे और अब सांवेर के अंदर नर्मदा लाने वाले तुलसी भैया हो गए। तो तुलसी और शिवराज जी ने मिलकर जो नर्मदा जी लेकर आए, वो खेत तक पहुँचेगी, गाँव तक पहुँचेगी, घर तक पहुँचेगी। तो जहाँ नर्मदा मैया का आशीष जिसे मिल रहा हो, और नर्मदा तट के साधुओं को भी आप कभी देखना, वे बड़े शालीन होते हैं, बड़े शांत होते हैं, बड़े मुस्कुराते रहते हैं और किसी को कोई जवाब नहीं देते हैं। इसी प्रकार तुलसी भैया से भी आप कभी मिलिए, बड़े शांत स्वभाव के, ऐसा लगता है कि इतने अच्छे नेता हैं वे अभी तक गलत पार्टी में थे, वे भारतीय जनता पार्टी में घुल मिल गए हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि सांवेर की जनता उनके ऊपर भरोसा करेगी। भारतीय जनता पार्टी पर तो भरोसा सांवेर की जनता करती ही है और इस बार हम 30,000 से ज़्यादा मतों से जीतेंगे। और जिस प्रकार से तुलसीराम सिलावट जी क्षेत्र के अंदर काम कर रहे हैं, जिस प्रकार से वे लोगों से मिल रहे हैं, बच्चों से, महिलाओं से, तो मुझे लगता है कि ये चुनाव निश्चित तौर पर साधु और शैतान का हो गया है। और दूसरी ओर आप देखें तो धन बल, बाहुबल, दारू ले लो, पैसे ले लो, कंबल ले लो। वो तो आरोप लगा रहे हैं कि वो जो शराब पकड़ाई वो भारतीय जनता पार्टी की थी और वो जो कार्यकर्ता थे वो बीजेपी के थे। जो पैसा पकड़ाया वो भी एक संघ की पृष्ठभूमि रखने वाले एक व्यक्ति के पास से पकड़ाया, व्यापारी के पास से। तो ये आरोपों क्या है? देखिए, इस प्रकार के आरोप कांग्रेस ने, मैंने आपको कहा ना कि कांग्रेस केवल आरोप ही लगाती है, कांग्रेस आधारहीन बातें करती है। कांग्रेस तो कहती थी कि राम ही पैदा नहीं हुए, राम से क्यों नहीं हुआ। तो कांग्रेस का कोई आधारहीन नहीं है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आलू से सोना भी बना देते हैं, तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आलू से सोना बनाने वाली पार्टी है। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से सांवेर की बहुत ही समझदार और बहुत ही धर्मपरायण जनता से मेरा बहुत विनम्र आग्रह है कि हम सब मिलकर स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाना है, हमें विकसित मध्य प्रदेश बनाना है। और इसके लिए हमें सांवेर के अंदर इस बार भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलाना है, क्योंकि शिवराज जी को यदि हमको मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर मजबूत बनाए रखना है तो इसके लिए एक एक वोट की अभी मध्य प्रदेश विधानसभा में ज़रूरत है। और इसलिए मैं सांवेर की जनता से बहुत विनम्र आग्रह करूँगा कि वे स्वयं देख लें। अब तो निर्णय भी स्पष्ट है कि कौन शैतान है और कौन साधु है, क्योंकि शैतान ने अपनी स्वीकृति खुद ही दे दी है कि हम शैतान हैं।
तो अब जनता को भी निर्णय करने में आसानी होगी कि साधु तो कौन है और शैतान कौन है। चलिए, भगवा रंग का यहाँ पर कुर्ता इन्होंने पहना है, भगवा ही गमछा यहाँ पर धारण किए हैं, लिहाजा साधु की पैरवी भी कर रहे हैं और जनता जनार्दन को ये भी कह रहे हैं कि सांवेर का ये इम्तिहान है, इसलिए साधु और शैतान की पहचान भी जनता को ही करना है। बहरहाल ये लोकतंत्र है और जनता यहाँ पर बड़ी सूझबूझ के साथ अपना फैसला सुनाती है। देखना होगा कि सांवेर की सियासत में ये जो साधु और शैतान के सियासी बाण चल रहे हैं ये आखिर कहाँ जाकर थमते हैं और कैसे ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति पर पावर ब्रेक लगता है। ये बहस हम ऑन द स्पॉट इसी तरह से करते रहेंगे और आपको दोनों ही राजनीतिक दलों के नुमाइंदों की सीधी और दिल की बात पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, सांवेर। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज़ TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज़ TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।